लें जी, लग गया यूएसए का वीज़ा और बताते हैं आपको कि इस वीज़ा के ऊपर कितनी टोटल कॉस्ट आई है और स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसा था। ए टू जी सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए का वीज़ा ग्रांट कितने टाइम में हुआ, एडमिशन हमने किस यूनिवर्सिटी में करवाया था, फ़ीस जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, स्पॉन्सर कौन था। ये तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के वीज़ा ग्रांट को लेके। यूएसए का वीज़ा ग्रांट हुआ हमारी एक स्टूडेंट आमना सहर, जिसका ताल्लुक़ जो है वो सियालकोट से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूएसए का वीज़ा ग्रांट हुआ और इसके प्रोफाइल को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इन्होंने यूट्यूब से जो है वो मुझे अप्रोच किया और हमारे पास ही आए, तकरीबन कुछ 6 माह पहले की बात है। और ये माइंडसेट था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है। मैंने 1-2 ऑफ़र्स मंगवाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हालात का आपको अंदाज़ा था। मैंने यही सजेस्ट किया कि हम बेहतर यह है कि आपका प्रोफाइल, मुझे लगता है कि यूएसए के लिए भी एप्लीकेबल आप हैं तो अप्लाई करना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पॉजिटिव हमें रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट के 7+ बैंड थे। और वैसे एजुकेशन को अगर देखें 2020 में स्टूडेंट जो है ओ लेवल किया हुआ था, विच इज़ इक्वल टू 10 ईयर एजुकेशन, और उसके बाद 2 साल का एक डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इस्लामाबाद के किसी अदारे से किया हुआ था। यानी अगर बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशनल जो एजुकेशन बनती है वो तो 10 ईयर्स थी, लेकिन 2 साल के डिप्लोमा साथ लगा के, और हमने जब रिक्वेस्ट किया ऑफ़र के लिए तो यूनिवर्सिटी ने हमें एडमिशन दे दिया बैचलर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर 4 साल बैचलर, ज़ाहिर है एडमिशन उसमें मिल गया। फ़ीस जो है वो इनिशियली हमने डिपॉजिट करवाई सिर्फ $500, यानी $500 दे के हमें I-20 मिल गया। प्रोसेस यूँ होता है, सबसे पहले आपने अपना एडमिशन प्रोसेस करना होता है। एडमिशन के बाद आपको जब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो आपने अपनी इनिशियल डिपॉजिट जो है वो करवाना होता है, जिसमें $500-1000 हो सकता है। सम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 350 भी चार्ज करती हैं, कुछ 200 भी चार्ज करती हैं। तो उसके बाद आपको फाइनली जब I-20 मिलता है तो फिर I-20 क्या होता है, जिस तरह कैश लेटर है यूके के लिए, COE लेटर कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसी तरह I-20 यूएसए के लिए होता है। और उसको लेके हमने एम्बेसी के लिए वीज़ा अप्लाई करना होता है। D-160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको फिल आउट करना होता है, और वीज़ा कैटेगरी होती है F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए यूएसए के लिए होता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे आपने ज़ाहिर है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी आपने वहाँ पे आपने पुट करनी होती है। और उसके बाद आपको फ़ीस जो है वो एम्बेसी की वो डिपॉजिट करवानी होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखा जाए, यानी $185 है, जो कि 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। अलाइड बैंक में ये चालान जमा होता है, वहाँ पे आपने डिपॉजिट करवाना होता है। और अगेन उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। यूएसए के लिए देखा होगा आपने कि अपॉइंटमेंट का अक्सर इशू आता है, लेकिन उन केसेस में आता है जो आपने अप्लाई करना हो विजिट वीज़ा के लिए B1 B2, लेकिन F1 के लिए यानी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का इतना मसला नहीं होता। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की तो हमें बहुत जल्द जो है वो रिस्पांस वहाँ से मिल गया, और हमें जो आज की डेट थी इसमें अपॉइंटमेंट कंफर्म हुई और स्टूडेंट ने इंटरव्यू के लिए कराची की अपॉइंटमेंट हमने कंफर्म की। कराची स्टूडेंट ज़ाहिर है यहाँ से फ्लाई करके स्टूडेंट वहाँ पे पहुँची और उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब वहाँ का जो अंदर का इन्वायरमेंट था वो स्टूडेंट की ज़ुबानी इंशाल्लाह आपको मैं 1 या 2 दिन में, जब वो स्टूडेंट को पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट होता है, अगेन इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू आपको सारी डिटेल जो है वो उसमें भी बताई जाएगी कि वहाँ पे क्या सवाल किए गए। देखिए, मुझे नॉलेज है, मैंने स्टूडेंट से पूछा, मुझे तो पता है कि क्या क्या सवाल पूछे गए, लेकिन मेरा दिल ये है कि आपको स्टूडेंट की ज़ुबानी ज़रूर जो है वो बताया जाए कि वहाँ का अंदर का माहौल क्या था, वीज़ा ऑफिसर का मिजाज कैसा था, क्या सवाल पूछे गए, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे गए, और वीज़ा जब डिसीजन उसने दिया स्टूडेंट की फीलिंग्स क्या थी। तो इंशाल्लाह इस पे मैं अगेन 1 या मैक्सिमम 2 दिन पे आपको वीडियो के थ्रू इसमें भी बताऊंगा। बाकी है कि इसके लिए कॉस्ट टोटल ज़ाहिर है 3.5 से 4 लाख मैक्सिमम आई होगी, और बाकी हमने टोटल आफ्टर वीज़ा अभी स्टूडेंट जो है अपनी इनिशियल फ़ीस जो है वो 500 तो पे की होगी, लेकिन बाकी की 6 मंथ की फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवानी है, जो कि ऑलमोस्ट 6 to 7,000 US डॉलर हो सकते हैं। देखिए, साल की फ़ीस जो है 14
15,000, 16,000, 18,000, 20,000 तक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और ये हो सकती है। आपने हाफ फीस पे करके जाना होता है। कोशिश करें कि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो उसके बाद आप फ़ीस पे करें और देन आप ट्रैवल करें, ताकि आपको ट्रैवलिंग में किसी किस्म का इमिग्रेशन पे इशू ना आए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट का वीज़ा आना 10 ईयर एजुकेशन के बाद ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। आप स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिया कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए के वीज़ाज़ के ऊपर इस वक्त वर्क कर रहा है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को लेके हमने काफ़ी बच्चे जो है वो अब तक ऑस्ट्रेलिया में हमारे स्टडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे कि यूएसए भी इसी तरह चलता रहेगा। यूएसए के लिए आप अप्लाई करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में अवेलेबल हूँ, यहाँ हमें विज़िट भी कर सकते हैं। हमारी टीम से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट कन्फर्म करना होगी और इंशाल्लाह हम आपके केस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कोई बात रहती हो कॉस्ट के हवाले से या प्रोसीजर के हवाले से, आई थिंक सो मैंने इसमें शेयर कर दिया। बैंक स्टेटमेंट को आपको बताता चलूँ, 12 मिलियन की स्टेटमेंट थी, यानी 1 करोड़ 12 लाख की जो है वो बैंक स्टेटमेंट थी। और स्पॉन्सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो स्टूडेंट के एक अंकल थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था। ये एक बड़ा पॉजिटिव बात है कि अगर आप पेरेंट्स स्पॉन्सर नहीं कर रहे तो कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, उसका इशू नहीं है। और स्टूडेंट से सवाल पूछा गया था कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो उसकी रीज़न भी स्टूडेंट ने बता दी थी। वो आप इंशाल्लाह स्टूडेंट की ज़ुबानी जो है वो जानेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।